हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इकोलॉजी क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है। आज हम इकोलॉजी का सारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स से उन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं सिलेबस दिखाऊंगा आपको, जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको दिखाया। तो ये तीसरा पार्ट बनेगा। मैंने आपको दूसरे पार्ट मैंने रिप्रोडक्शन के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इकोलॉजी पर तीसरा वीडियो बनाएंगे। तो आज मैंने इकोलॉजी पर तीसरा वीडियो बनाया। और पहले मैं आपको सिलेबस का ट्रेंड दिखाऊंगा, जैसे मैंने उन 2 चैप्टर्स में उन दो वीडियोस में बताया था। तो हम पहले सिलेबस देखेंगे। ठीक है। ये बायो का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। बॉटनी का सिलेबस है यहाँ पर। और बॉटनी के सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ पर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्शन। हियर इज द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये ठीक है। टोटल मार्क्स 12 हैं। कितने मार्क्स? 12 हैं टोटल मार्क्स। यहाँ पर क्या क्या आपको पढ़कर जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले सिलेबस देखो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़कर जाना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर हम बात कर लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ इकोलॉजी: एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड निश, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन ओब्वियसली, और एनवायरमेंटल इशू। मतलब इन शॉर्ट में अगर हम बात करें ना, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो 4 चैप्टर्स हैं ना इकोलॉजी में, किसमें? इकोलॉजी में जो भी 4 चैप्टर्स हैं। एनवायरमेंटल इशू देखो मैं आपको पहले से दिखाऊंगा, वेट 1 सेकेंड। यहाँ से पॉपुलेशन, पॉप देखो, मीनिंग ऑफ इकोलॉजी: एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड निश। ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म्स एंड एनवायरनमेंट पहला चैप्टर। पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन यहाँ पर। इकोसिस्टम दूसरा चैप्टर हो गया। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तीसरा चैप्टर हो गया। और एनवायरमेंटल इशू चौथा चैप्टर हो गया। ठीक है। ये 4 चैप्टर्स आपको पढ़कर जाना है इकोलॉजी में। और टोटल वेटेज मिलेगा इसका, वो 12 मार्क्स वेटेज होगा। मार्क्स 12 मार्क्स वेटेज होगा। कितना मार्क्स? 12 मार्क्स का वेटेज होगा। यहाँ 12 मार्क्स का वेटेज होगा। सिंपल। इसका जो वेटेज है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द दूसरा। लाइक हमने जेनेटिक्स पढ़ा था, जेनेटिक्स में 21 मार्क्स देखे थे, है ना। तो इसका जो वेटेज है वो थोड़ा कम है। बट याद रखिए यार, नीट में इसके खूब क्वेश्चंस बनते हैं। वो पता ही होगा आपको, क्योंकि ये लॉजिकल है। इसके जो 4 चैप्टर्स है ना, उसको लर्न करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है। और इसमें कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, वो आपको ध्यान देना है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बॉटनी का पोर्शन था, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो बॉटनी का पोर्शन था, हियर यू कैन सी सेक्शन है बॉटनी। बट अगर हम किसके पोर्शन में जाएंगे, हाँ जोलॉजी के पोर्शन में जाएंगे, तो जोलॉजी के पोर्शन में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, ये फुल्ली बॉटनी में आता है। याद रखो आप, ये फुल्ली बॉटनी में आता है। फुल्ली बॉटनी है, फुल्ली बॉटनी। हाँ, ये फुल्ली बॉटनी। 4 चैप्टर्स 4 बॉटनी के। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में आपको मैंने दिखाया ना, कौन कौन से टॉपिक जोलॉजी में, कौन कौन से टॉपिक बॉटनी में है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, ये फुल्ली बॉटनी है। 12 मार्क्स बॉटनी के जोड़ दो, सिंपल। वो 12 मार्क्स आएंगे, वो फुल्ली बॉटनी में होंगे। ये 4 चैप्टर्स बॉटनी में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें जोलॉजी में कोई पोर्शन नहीं है। ठीक है, जोलॉजी को सब काट काट लो। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर पहुंचूंगा। ये रहे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पहले बताया कितने मार्क्स हैं इसमें, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स लिख दिए हैं। फुल्ली बॉटनी है, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। फुल्ली बॉटनी है, बॉटनी है, फुल्ली बॉटनी है। ठीक है। धीरे धीरे आप इन क्वेश्चन वीडियो को पास करके इन क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। इसमें दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था, इसमें मैंने 40+ क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले मैं बता देता हूँ वाई, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्बिनेशन से आते हैं ना, तो इसलिए मैंने 40+ क्वेश्चंस दिए हैं। और ये 40+ क्वेश्चंस है, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस साल, ये 2022 में, इस साल आपको इन्हीं क्वेश्चंस में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक जीके बॉस एग्जामिनेशन में, आएंगे भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 3 मार्क्स का है। यहाँ पर लिखा है ये भी 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। इसमें शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स आते हैं, कभी कभी लॉन्ग में भी चला जाता है। मैं इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें भी लाइक जो 40+ क्वेश्चन मैंने दिए हुए यहाँ पर, इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है।
देखो ये जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ा मैंने बता दिया है। मैं यहाँ पर सारा कुछ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, और कभी कभी आता है विद डायग्राम, वो भी आपको करना है। विद डायग्राम यानी फुल्ली पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 40+ क्वेश्चन हैं, बहुत मुश्किल है इनको लर्न करना है, बहुत मुश्किल है इनको सबको पढ़ना है। तो मैं इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखो कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सर्कल एक फर्स्ट सर्कल किया हुआ है, सेकंड सर्कल मैं करूंगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई हैज इट बिकम इंपॉर्टेंट रिसेंटली। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां और 8वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करते रहे यार, यानी जितना भी आप मेरे से अभी चल रहे हो वीडियो पे अभी चल रहे हो तो उतना उतना आप नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को पास करके आप इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया है इन्होंने। पकड़ो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाई अ नीड इज फेल्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। 2 मार्क्स के हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक इसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 20 को भी। तो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है आप पूछो मत। मैंने खुद देखा है, इन ये हर साल आते हैं आई थिंक। ठीक है, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर हॉटस्पॉट of biodiversity, ठीक है। लिस्ट 4 criteria for determining a particular place as a hot spot among the hot spots of the world, list to which are located in India। इंडिया में कौन कौन से लोकेटेड, इसी एनसीईआरटी का डायरेक्ट है, सीधा एनसीईआरटी पे जाओ वो पढ़ो। ठीक है, मैंने पहले 2 वीडियो में भी यही बताया, आज भी यही बताता हूँ। पहले अगर आपको ये 4 चैप्टर्स में 12 मार्क्स लाने हैं, आप क्या कर लो, आप सिंपली एनसीईआरटी अपनी बुक उठाओ, पहले आप क्लास नोट्स को रिवाइज करो। पहली बात तो क्लास नोट्स को रिवाइज करो, क्लास नोट्स को रिवाइज करो, क्लास नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ, आप सीधा एनसीईआरटी पर चला जाओ, एनसीईआरटी पे चले जाओ। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, उस उससे फायदा है, डबल फायदा है कि एग्जामिनेशन में भी आप अच्छा नंबर हासिल कर सकते हो, और नीट के लिए तो आपको पता ही है एनसीईआरटी कितनी वैल्यू है एनसीईआरटी की। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बताता हूँ मैं। नीट के लिए भी आते हैं, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 23 नीट में भी आया था 2022 में। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, विथ एग्जांपल्स भी बताना है आपको, सिंपल है। एनसीईआरटी पढ़ कर जाओगे तो सारा कुछ करोगे। इसके इतने क्वेश्चन इसलिए बने हैं क्योंकि इसमें मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, 2 मार्क्स के भी और 3 मार्क्स के भी, इसलिए इसके ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। मैंने पहले बता दिया है कि इसमें जो 4 चैप्टर्स है वो बहुत लेंथी है, इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन भी बने हैं। और इसमें इसलिए ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, इसमें 5 मार्क्स के भी मैंने ऐड किए हैं, 2 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी। आप खुद इसको कर सकते हो कैसे आपको लगेगा वहां से भी, जो इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। इसके बाद कुछ नहीं आएगा क्योंकि कॉम्बिनेशन इतनी ही बन सकती थी। जितनी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देखे हैं अभी तक, उतना ही कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, खुद देखो। 44 क्वेश्चन थे, 44 क्वेश्चन आपको करने हैं, 44 क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें। अब कितना करोगे आप, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। अगर 44 में आपको 44 क्वेश्चन में आपको याद रखना, अगर आपको 44 क्वेश्चन में लगे कि मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, आप 10 ही कर लो, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, 10 ही कर लो। या अगर आपको लगे 44 में नहीं मैं 15 करूंगा, मैं 15 करूंगा, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है मैं 15 करूंगा, आप 15 कर लो। देखो कॉम्बिनेशन हर किसी इस चैप्टर की कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है। इसमें 5 मार्क्स का भी आपको पूछेगा, बोलेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का जवाब। इसमें आपको 3 मार्क्स का पूछेगा, बोलेगा 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का लिख लो। इसमें आपको 2 मार्क्स का बोलेगा, 2 मार्क्स तो पता है आपको, 2 मार्क्स भी बोलेगा। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ, आप क्या करो, आप अपने हिसाब से देखो मुझे करना क्या, अपने हिसाब से देखो। आपको लगेगा नहीं मैं 10 क्वेश्चंस करूंगा, इसमें मैं 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और मैं 2 मार्क्स के और 3 करूंगा, मुझे यही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और मैं 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। मुझे इतने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं 10 में इतना इतना करूंगा बस। किसी को लग रहा है नहीं मैं 20 करूंगा, मैंने सारे कॉम्बिनेशन आपके सामने रखे। मैंने ये नहीं कि मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए और 10 क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि हाँ 10 ही आएंगे एग्जामिनेशन में, आप 10 ही कर लो। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कॉम्बिनेशन सारे आपके सामने रखे। मैंने बोला 44 क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, यानी मगर इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन ही इतने बार रहे, तो इसके बाहर क्या जाएगा, सिलेबस भी इतना है, बाहर क्या जाएगा, कुछ नहीं। मगर फिर आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे लर्न क्या करना है, मुझे पढ़कर क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़कर चलना, वो खुद पे डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है। मैंने पहले ही कॉम्बिनेशन बोला, अगर आप 15 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, उसमें आप डिसाइड करो लॉन्ग आंसर कितने पढ़ने हैं, 2 मार्क्स से कितने पढ़ने हैं, और 3 मार्क्स से कितने पढ़ने हैं, मतलब 5 मार्क्स से कितने पढ़ने हैं, 3 मार्क्स से कितने पढ़ने हैं, 2 मार्क्स से कितने पढ़ने हैं, वो आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। आप बोलोगे मैं 5 मार्क्स से 5 पढ़ूंगा, मैंने बोला ठीक है। 3 मार्क्स से 5 पढ़ूंगा, मैंने बोला ठीक है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन 5 पढ़ूंगा, मैंने बोला ठीक है। फिर क्वेश्चन देखो कितने मिसाल आते हैं, आपको खुद डिसाइड होगा, ठीक है। मगर 44 तो आप नहीं 44 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और फिर एनसीईआरटी भी, आपको एनसीईआरटी तो पढ़कर जाना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें आपको नीट के भी रिवीजन मैंने पहले ही वीडियो में बता के रखा है क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो इतना था ये। मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मैं आपको क्या करूँ, पहले चैप्टर से नहीं, रिप्रोडक्शन के पहले चैप्टर से मैं आपको एक लाइक पहले के रिप्रोडक्शन के 4 चैप्टर से मैं सोच रहा था कि मैं क्वेश्चन प्लस आंसर्स मैं बना के लाऊं, क्वेश्चन प्लस आंसर्स बना के लाऊं। उससे क्या होगा, मैं फिर एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, और उससे क्या होगा, उसके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, और आप जो वो आंसर देखोगे भी वही आपको बोर्ड में भी लगाना है, सिंपल। मैं ये सोच रहा था, अगर आपको ठीक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और जो अगला वीडियो होगा वो हम मेनली मैं आपको दिखाऊंगा, वो किस पर बनेगा, वो मेनली मैं इस पर बनाऊंगा, इस पोर्शन पर, ठीक है, इस पोर्शन पर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट 3 पर बनाऊंगा। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, मैं बनाऊंगा हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आता है, और माइक्रोबिजन, दूसरा वो चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन आता है, और दूसरा वो चैप्टर, 3 चैप्टर इसमें आते हैं, ठीक है। 3 चैप्टर्स इसमें आते हैं, 3 चैप्टर्स हम इसमें करेंगे, आराम से करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा मैं, इसमें ज़्यादा नहीं मिलती, इसमें 7 ही मार्क्स हैं, इसमें थोड़ा कम ही मिलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है। तो आप बोलना कि जो मैंने पहले आपको बताया कि मैं आपको ऐसे बताना चाहता था कि लाइक पहले 4 चैप्टर्स हैं, इनमें मैं क्या करूँ, मैं इसका फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं उनके आंसर्स, बस उन्हें अलग से नहीं, उनके आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँ स्क्रीन पर, और वही आपको छापने बोर्ड में, सिंपल। अगर आप वैसा चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और वहाँ पर भी आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।